चलो, तो टुडे विल टॉक अबाउट सेज़विक राफ्टर सेल। क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है और क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेज़विक राफ्टर जो सेल है, इसको सेज़विक राफ्टर काउंटिंग सेल भी कहते हैं। अनदर नेम इज़ व्हाट? सेज़विक राफ्टर काउंटिंग सेल। ठीक है, इसका ये क्या है, दूसरा नाम है। ठीक है, ये भी एक स्पेशलाइज लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जो डाइटम्स होते हैं, उनको काउंट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक, किया जाता है एक्चुअली। तो वर्क में क्या हो जाएगा इसका, काउंटिंग एंड ऑब्जर्विंग व्हाट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या हो सकते हैं ये, प्लैंक्टन और डाइटम। ठीक है, तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है। और अगर इसका यूज़ इसमें किया जाता है तो मेनली ये प्लैंक्टन और डाइटम कहाँ देखने को मिलेंगे, वाटर बॉडी में देखने को मिलेंगे। वाटर बॉडी क्या क्या हो सकती है, वाटर बॉडी क्या हो सकती है, तो लेक हो सकती है, फ्रेश वाटर बॉडी हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, कुछ ओशन से रिलेटेड हो सकता है। तो इट कैन बी यूज फॉर लिम्नोलॉजी एंड ओशनोग्राफिक स्टडीज़। तो ओशनोग्राफी लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिम्नोलॉजी और ओशनोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। बिकॉज क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये कोई वाटर बॉडी है, इसके जो अपर सरफेस जो होता है, यहाँ पर जो दिखाई देते हैं, यहीं पे प्लैंक्टॉन्स और डाइटम्स होते हैं। इन्हीं की स्टडी करने के लिए हम लोग सेज़विक राफ्टर सेल का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि इसका किस तरीके से दिखता है, क्या इसका डिज़ाइन होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होता है। लेट्स चेंज कलर। तो ऐसा कुछ छोटा सा क्या है, ग्लास का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है। और यहाँ पर क्या होते हैं ना, बहुत छोटे से चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत छोटे से चैम्बर बने होते हैं। ठीक, इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर स्लाइड को ऐसे रखा जाता है। ठीक, ऐसे स्लाइड को रखते हैं। ठीक है, तो एक इधर का एरिया जो रहता है, ये वाला जो एरिया रहता है, और एक ये वाला जो एरिया रहता है, दो एरिया दिख रहे हैं ना, कि दो ओपन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, थ्रू द ड्रॉप यहाँ से क्या करते हैं, पोर करते हैं अपने सैंपल को। हम यहाँ से क्या करते हैं, सैंपल को यहाँ से हम पोर करते हैं। सैंपल फ्रॉम वेयर इट इज़ पोर्ड। तो ये वाली क्या हो गई, ये जगह यहाँ पर हो गई। और उसके बाद से ये जगह हमने क्यों खाली छोड़ा हुआ है, ताकि जो बबल की फॉर्मेशन हो रही है उससे हम बच सकें। तो ये कुछ सेज़विक राफ्टर सेल का क्या है, कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कवर्ड किया गया था 1889 में। 1889 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था। और इसको डिस्कवर किया था थॉमस सेज़विक ने एंड विनहूप राफ्टर ने। ठीक, जो साइंटिस्ट का नाम था, शुड मेंशन इट हियर ना, तो थॉमस सेज़विक। और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, विनथ्रोप। तो अजीब से नाम भी रहते हैं ना इन सब के। तो विनथ्रोप राफ्टर ने, इन दोनों ने मिलके इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने क्यों इसको डिस्कवर किया था, क्या पर्पस था, इन्होंने प्योरिटी देखने के लिए यूज़ किया था कि ड्रिंकिंग वाटर की प्योरिटी क्या है। तो प्योरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इनका मेन मुद्दा था। प्योरिटी ऑफ वाटर किस लिए डिस्कवर किया गया था, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से, तो ये ग्रिडेड पैटर्न में भी आता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि सिंपली ऐसे मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ग्रिड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो एक कह सकते हो टाइप में, इट कैन बी टू टाइप, एक होता है ग्रिडेड और दूसरा होता है प्लेन।
ठीक। तो ये 2 टाइप होते हैं जो कि सेज़विक राफ्टर सेल में मिलते हैं। ठीक। अब इसमें काउंट कैसे करेंगे? ठीक। तो काउंटिंग का देखते हैं कि कैसे इसको काउंट करेंगे। ग्रिड पैटर्न में अगर हमने वाटर सैंपल यहाँ पर ले लिया है तो अब काउंटिंग कैसे होगी? तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्रिड्स बने हुए हैं और यहाँ पर जो ये ग्रिड होते हैं, ये पूरा जो एरिया है हमारा, ये वाला पूरा एरिया, ये 1000 स्क्वायर पर मिलीलीटर का होता है। इसी में एल्गी, ज़ू प्लैंकटन और बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं थ्रू द सैंपल। यहाँ पर हम एक अगर इसकी बात करें, एक चैम्बर की, ये चैम्बर, तो ये 1 माइक्रो लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है। जो सैंपल हम लोड करेंगे वो क्या करेगा, 1 माइक्रो लीटर एक चैम्बर की क्या होगी यहाँ पर कैपेसिटी होगी। और ये पूरा कितना था, 1 मिलीलीटर का था। राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं सैंपल हमने डाल दिया। सैंपल डालने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये क्या होगा, सेट हो जाए अच्छे से। ठीक। सारी चीज़ें क्या होगा, सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा तो देखा जाएगा कि क्या होगा। मान लेते हैं ये ग्रिड, 2-4 ग्रिड उठा लेते हैं, जूम करके इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो 3 प्रोटोजोआ, 3-4 प्रोटोजोआ यहाँ मिले। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, व्हाटएवर यू कैन से, जो भी अच्छा लगे वो भी कह लो। तो मान लो इसमें 2 मिले हैं, इसमें 4 मिले हैं, इसमें 3 मिले हैं। तो ऐसे करके हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। 2 + 3 + 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। तो इसको ऐड करके फिर उसके बाद हमने कितना ग्रिड लिया हुआ है, 3 ग्रिड लिए हुए हैं। ठीक। तो इस तरीके से करके हम एवरेज निकाल लेंगे जितना भी आए वो। तो पता चल जाएगा कि हमारे जो है पर मिलीलीटर में कितने प्रोटोजोआ आ रहे हैं। तो इस तरीके से सेज़विक राफ्टर सेल से हम वाटर की प्योरिटी को काउंट कर सकते हैं, वाटर की हेल्थ बता सकते हैं, हेल्थ ऑफ वाटर, और उसके बाद से क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या सीजनल वेरिएशंस का इम्पैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, और बायोडाइवर्सिटी क्या है, वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस क्या है, ये सारी चीज़ें काउंट कर सकते हैं। जैसा हमने उसमें देखा था, प्लैंक्टोनिक नेट में देखा था, सेम वैसी ही इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेज़विक राफ्टर सेल। होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।